हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि जब कोई विद्यार्थी कक्षा 10वीं एवं 12वीं में पढ़ रहा हो और वो बोर्ड का एग्जाम देने जाता है तो सबसे पहले उसको क्लास में एक पेपर मतलब आंसर शीट मिलती है जिसमें हमें उत्तर लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन के। तो उसके सबसे ऊपरी पेज पर, ये पूरी कॉपी 32 पेज की होती है, सबसे ऊपरी पेज पर आपको एक रंगीन या फिर कलरफुल OMR शीट मिलती है। तो हमें उसको भरना कैसे, बहुत से बच्चों को भरना नहीं आता है या फिर आता है तो वो लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। सबसे पहले आपको पूरे ऊपरी पेज को पढ़ना है और उसको ध्यान से समझना है कि हमें कौन से वाले बॉक्स में क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। जैसे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले तो हमें एक OMR शीट दिखाई दे रही है। हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखना है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिखना है, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में, यानी कैपिटल लेटर में। इंग्लिश में ही भरना है, हिंदी में नहीं भरना है। यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है क्रम संख्या का, दूसरा बॉक्स दिखाई दे रहा है हमें और अनुक्रमांक या फिर रोल नंबर का। इसके बाद हमें एक विषय संख्या दिखाई दे रहा है, फिर केंद्र संख्या। तो हम वन बाय वन सभी कॉलम को भरते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको भरना है यहाँ पर नाम। अब किसी का नाम दो अक्षर का हो, 2 वर्ड का होता है, या किसी किसी का नाम 3 वर्ड का होता है। 2 वर्ड का कैसे, मान लो किसी का नाम है राम अहरवार, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है राम कुमार अहरवार। किसी का होता है 2 वर्ड का या फिर किसी का हो सकता है 3 वर्ड का। मान लो किसी व्यक्ति का 2 वर्ड का है तो वो इस वाले कॉलम में, उसका हम यही मान के चलते हैं कि राम अहरवार नाम है उसका। तो सबसे पहले वो अपने फर्स्ट कॉलम में लिख देगा RAM, ये भर दिया राम। अब हमें इनका क्या करना है, तो यहाँ पर आपको A से लेकर Z तक के हर कॉलम के नीचे आपको ABCD लिखी दिखाई दे रही होगी। उस व्यक्ति का मान लो नाम R से आ रहा है तो सबसे पहले आप R नाम का कॉलम देखेंगे और R को पूरी तरीके से फिल कर देंगे। या तो आपको ये ब्लैक कलर से पूरा फिल करना है या फिर आपको करना है ब्लू कलर से। और आपको फिल करने का तरीका ये है कि पूरा सर्कल छोड़ना नहीं है, ना हमें सर्कल के बाहर लिखना है। तो हमने इस R को पूरा ब्लैक कलर से ये कर दिया, ब्लैक सर्कल को पूरा ब्लैक कर दिया। उसके बाद है A, तो हमने एक को देखना है इस वाले सेकंड कॉलम में और एक को पूरी तरीके से ब्लैक कर देना है। उसके बाद दिखाई दे रहा है हमें M, तो सबसे पहले हमें M को देखना है और जहां भी हमें M मिलता है हमें M वाले सर्कल को पूरी तरीके से कर देना है ब्लैक, इस तरीके से, ना बाहर निकले ज्यादा या फिर निकले ही ना और अंदर का कुछ रह ना जाए। उसके बाद मान लो उसका नाम है कुमार, अगर कुमार है तो सेकंड वाले कॉलम में आ जाए, इस वाले बॉक्स में मारे। अगर कुमार नहीं है तो फिर वो सीधा यहाँ पर अहरवार लिख सकता है, और अगर उसका मिडिल नेम नहीं है तो फिर वो यहीं से लिख सकता है। मान लो उसका नाम है राम कुमार अहरवार, तो वो इस वाले बॉक्स में लिखेगा KUMAR, ये भर गया उसने कुमार। तो के वाली लाइन को देखना है सबसे पहले और के को फिल कर देना है ब्लैक कलर से या ब्लू से। यू को देखना है और यू को फिल कर देना है। उसके बाद एम को देखना है, एम को फिल करना है। उसके बाद ए को फिल करना है और उसके बाद देखना है आर, आर जहां भी हो आर को फिल कर देना है। इस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद मान लो उसका नाम है अहरवार, राम कुमार अहरवार लिखता है तो फिर यहाँ पर लिख देगा AHIRWAR। स्पेलिंग आपको देखते चलना है, बिल्कुल सही भरना है, राम कुमार अहरवार। तो सबसे पहले वो ए को फिल करेगा, इसी क्रम में वो एच को फिल कर देगा, फिर आई को कर देगा, आर को कर देगा, WA और आर को फिल करते हुए जाएगा। इसके बाद सेकंड कॉलम दिया गया क्रम संख्या। ये आपको जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो ये आपके पेपर के ऊपर लिखा रहता है, सीरियल नंबर बोलते हैं इसको। तो आपके पेपर में लिखा रहेगा तो आपको पेपर को देख के यहाँ पर वो क्रम संख्या या सीरियल नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है हमें अनुक्रमांक या रोल नंबर। अनुक्रमांक रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा और आपको पता भी होगा, तो आपको एडमिट कार्ड से देखते हुए भरते जाना है। 9 डिजिट का होता है, मान के चलते किसी बच्चे का रोल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसी क्रम में उसको अपने सर्कुलर फिर करते जाने। जैसे B1 लिखा तो यहाँ पर 1 को ब्लैक कर देना है, सर्कुलर कर देना है। 2 लिखा है तो 2 को कर देना है, और 3 लिखा है तो 3 को कर देना है, 4 लिखा है तो 4 को कर देना है, 5 लिखा है तो 5 को कर देना। इसी क्रम में वो ब्लैक करते जाना है आपको। उसके बाद इस वाले पोर्शन में दिखाई दे रहा है आपको विषय कोड, या इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट कोड। ये भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। जैसे ही आप अपने एडमिट कार्ड में अपने सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट के पहले ब्रैकेट में 3 डिजिट का एक सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है। तो हम ये मान के चलते किसी विषय का सब्जेक्ट रहा होगा 1 2 3, तो यहाँ पर लिखना है आपको 1 फिर 2 फिर 3। ये आपको अपने एडमिट कार्ड से देख के ही फिल करना है। तो यहाँ पर आप 1 को सर्कल कर देंगे और उसके बाद 2 को कर देंगे और उसके बाद
3 को कर देंगे। आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दिखाई दे रहा है हमें सेंटर कोड। सेंटर कोड भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, तो बढ़िया बारीकी से अपने एडमिट कार्ड को पढ़ें और वहां पर आप सेंटर कोड भर सकते हैं। ये होता है 6 डिजिट का, तो हम मान के चलते किसी का 1 2 6 रहा होगा तो 1 2 3 4 5 और 6 इसी क्रम में इसको सर्कुलर कर देना है, बॉक्स इसको सर्कल को डार्क कर देना है। 1 को कर दिया, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, 4 को कर दिया, 5 गलत हो गया, आपको गलत नहीं करना है, लेकिन 4 को कर दिया, उसके बाद 5 को कर दिया और उसके बाद 6 को डार्क कर दिया हमने सर्कुलर फॉर्म में। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा है विषय यानी सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको भरना है कि आप कौन सा विषय का पेपर देने गए हैं। अगर मान लो आप हिंदी का पेपर देने गए हैं तो यहाँ पर हिंदी लिख देंगे, और अगर आप इंग्लिश का पेपर देने गए हैं तो फिर यहाँ पर आप इंग्लिश फिल कर देंगे, इंग्लिश। इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर आप इंग्लिश का पेपर देने गए हैं तो ये इंग्लिश में ही लिखें। आप चाहें तो हिंदी में अंग्रेजी लिख सकते हैं, या फिर इतनी उम्मीद है कि सभी को इंग्लिश की मीनिंग आती होगी तो आप इंग्लिश में ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया हो। यहाँ पर लिखा रहता है स्कूल कोड, ये भी आपको एडमिट कार्ड में लिखा दिखाई दे जाएगा। ये भी 6 डिजिट का होता है, तो आप यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड से देखेंगे और यहाँ पर विद्यालय कोड या फिर स्कूल कोड भर देंगे। हम मान के चलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 रहा हुआ है, लेकिन ये सब डिटेल्स आपको अपने एडमिट कार्ड से देख के ही भरनी है। अगर आपने कहीं भी मिस्टेक कर दी तो आपकी कॉपी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बड़ी सावधानी से, भले ही 2 मिनट का टाइम लग जाए, लेकिन आपको बड़ी तसल्ली पूर्वक ये सब भरना है। उसके बाद हमें इस वाले पोर्शन में दिखाई दे रहा है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक कहलाता है रोल नंबर। रोल नंबर भरना है हमें यहाँ पर अंकों में यानी डिजिट्स में। तो हम सबसे पहले भरेंगे यहाँ पर डिजिट में यानी मैथ के डिजिट में। यहाँ पर हमने भरा 1 2 3 4 5 6 7 9, तो यहाँ भी वही भरना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नीचे कॉलम दिया गया है अनुक्रमांक, यहाँ भी हमने अनुक्रमांक भरा और यहाँ भी, यानी रोल नंबर ऊपर भी भरा और रोल नंबर नीचे। लेकिन उसने हमें स्पष्ट तौर पर बोला है कि यहाँ पर भरना है आपको अंकों में और यहाँ पर भरना है आपको शब्दों में। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और आपको इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है ना, आपको लेना देना इंग्लिश से, तो आप यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं ऐसे 1, और 2 को लिख सकते हैं 2, 3 को लिख सकते हैं 3, 4 को लिख सकते हैं ऐसे 4, जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अगर बाई चांस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो फिर आपको यहाँ 1 2 3 4 ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं यहाँ पर ONE 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 3। ये आपकी चॉइस है, आपको कैसे भरना है, जैसी आपकी चॉइस हो आप ऐसे भर सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। इस वाले बॉक्स के सामने लिखा दिखाई दे रहा परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। आप जिस भी स्कूल में आपका सेंटर गया होगा तो आप वहां पर पेपर देने भी जाएंगे, और जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे तो जैसे ही आप क्लास में एंटर करेंगे, जिस भी रूम में आपका रोल नंबर होगा, तो उस रूम के बाहर देखना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई देगा, आपको देगा कि आपको कौन सा रूम नंबर है। 1 रूम नंबर है कि 2 रूम नंबर है कि 3 रूम नंबर है, या फिर हॉल 1 2 3 4 जो भी दिखाई दे आपको। मान के चलते कि आपका कक्ष क्रमांक 2 में गया होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 2, या फिर आप सिंपली 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दिखाई दे रहा प्रश्न पत्र का सेट, यानी आपको जो पेपर मिला है तो आपको सबसे पहले टॉप पे लिखा रहेगा सेट ए है या सेट बी है या फिर सेट सी है, तो जो भी सेट कर रहा होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। हम मान के चलते कि आपको पेपर मिला होगा सेट ए का, तो आप यहाँ से भर देंगे सेट ए। उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट या स्टूडेंट, जिसका भी पेपर हो वो यहाँ पर अपने कायदे से सिग्नेचर कर सकता है, जैसे भी आपने एडमिट कार्ड में किए हो। अगर आप सिग्नेचर भूल गए हैं तो एक बार आप अपने एडमिट कार्ड में नजर डालिए, तो फोटो के नीचे आपको सिग्नेचर मिल जाएंगे तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑफिशियल वर्क है, यहाँ से आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर पर्यवेक्षक यानी जिस भी टीचर की ड्यूटी लगी है आपके रूम में उसके सिग्नेचर आएंगे। यहाँ पर केंद्र अध्यक्ष या फिर सहायक केंद्र अध्यक्ष के सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहाँ पर जिस भी स्कूल में आपका सेंटर गया था वहां पर इसकी स्कूल की सील लगाई जाएगी। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन आंसर को लिखना चालू कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी समस्या होती है पेपर में OMR भरने में या क्वेश्चन लिखने में, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम होती है या हमें आंसर शीट में लिखना कैसे है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको 1 बाय 1 सभी कमेंट्स के सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।